गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इसी क्रम में इसी सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हैं और आज एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है शुड। देखिए क्या है कि शुड इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल एंड if you really want to develop your English language, so first of all you will have to understand what is your thinking power, what is your imagination, because English can't be learned with the help of only grammatical. You will have to listen as well as much as you can listen English language, and the chapter which I am telling you, it will help you to translate the sentences only. So this is the new one chapter for you guys और इस चैप्टर का नाम है शुड। तो आप देखते हैं शुड का हिंदी मतलब सभी लोगों को पता है। शुड का मीनिंग होता है चाहिए, लेकिन इस चाहिए के अलावा इसके बहुत सारे यूज होते हैं। जैसे आप कई बार इस तरह के सेंटेंसेस अपने जीवन में बनाते हैं, करूं या करें वाले। तो ये करूं और करें के लिए भी हम लोगों को शुड का यूज करना है। जैसे मैं क्या करूं, मैं कब आऊं, मैं कब जाऊं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बोलूं, मैं क्या बताऊं, है ना। हम क्या करें, मैं कैसे आऊं, मैं कहाँ जाऊं, है ना। तो इस तरह के जो सारे सेंटेंसेस हैं शुड की मदद से करूं और करें वाले आपको बनाने हैं। तो शुड चैप्टर को थोड़ा बहुत अच्छे से समझिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू टू डेवलप योर इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, एज वी नो दैट हमारे पास एक मास्टर फॉर्मूला है। सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा और एक्सटेंशन होगा। हेल्पिंग वर्ब वाले पॉइंट पर आपको शुड रखना है। इसके शुड के बाद में आपको यहाँ पर वर्ब लगानी है, वर्ब के बाद आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर इंग्लिश एक्सटेंशन लगाना है। दैट इज कॉल्ड ईटीसी बोलते हैं इसको, यानी शेष शब्द कहते हैं आप। बाद में जो आप लगाना चाहें इसका मतलब एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन दैट इज कॉल्ड हिंदी में बोलते हैं विस्तार। तो इसको और वाक्य को लंबा कर सकते हैं। ठीक, अब हेल्पिंग वर्ब के ठीक पहले आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगा लेंगे। देखिए इंग्लिश भाषा में क्या होगा, इंग्लिश भाषा में वैसे आपके पास 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं और इसी हेल्पिंग वर्ब के अंदर 30 मॉडल्स होते हैं। और मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट वाला फॉर्म लगता है। दुनिया का कोई भी मॉडल होगा, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो इसको भी मैं मॉडल के तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसको एक बेसिक चैप्टर समझिए आप, बेसिक चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। मॉडल की सीरीज हम बाद में शुरू करेंगे, अभी ये बेसिक चैप्टर की सीरीज है। बस ये ध्यान रखना है कि शुड के बाद वर्ब का यहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। अंडरस्टैंड? तो देखिए यहाँ से मैं एक सब्जेक्ट ले रहा हूँ। जैसे सब्जेक्ट का आई, मैंने यहाँ से सब्जेक्ट लिया आई और हेल्प, यहाँ पर आप अपना चैप्टर यूज कर रहे हो शुड, और यहाँ पर आप अपनी एक वर्ब लगा रहे हो जैसे गो। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या निकला, दिस इज मीनिंग निकला मुझे जाना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से वीडियो को पूरा देखिएगा, इसी के अंदर बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है। इसको बहुत हल्के में मत लीजिए और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इसमें बहुत सारी कहानी इसी के अंदर छुपा है, करूं और करे वाली कहानी। तो कैसे यूज करेंगे और वो तब आप सीख पाओगे जब आप वीडियो को पूरा देखोगे। अब आधा देखते हो, ज्यादातर बच्चों की आदत क्या है, थोड़ा सा वीडियो देखेंगे, हाँ हमसे बनता है। अरे सबसे बनता ही होता, सबसे इंग्लिश बनती ही होती तो आज पूरा भारत इंग्लिश बोल रहा होता। सो पहले आप सीख रहे हो तो उसको इम्प्लीमेंट करना है। पूरा वीडियो को देखिए, वॉच करिए इसको, अंडरस्टैंड, पूरा ध्यान से देखिए क्या सिखा रहा हूँ मैं, कुछ नई बात बता रहा हूँ इसमें आपको। मैं जानता हूँ आपने शुड को बहुत पहले भी पढ़ चुका है, कई बार पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन इसमें कुछ खास बात है। तो अब क्या करना है कि आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ आप यहाँ पर नॉट का यूज करोगे। अभी यहाँ हेल्पिंग वर्ब का रोल कौन प्ले कर रहा है, शुड हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। तो आप शुड के साथ यहाँ पर नॉट का यूज करोगे और शुड नॉट को जब आप साथ में लिखोगे यहाँ पे इस तरीके से, तो बहुत सारे बच्चे इसको शुडंट पढ़ते हैं। शुडंट नहीं बोलना है, अब शुडंट भी नहीं बोलना है, शुड नॉट भी नहीं बोलना है, आप इसको सीधे प्रोनाउंसिएट करेंगे शुड। देखिए क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन का और एक्सप्रेशन का बहुत महत्व होता है। जैसे आप डांस बोलिए, डांस नहीं बोलिए। डांस लिखा है तो डांस को डांस बोलना है। जैसे ये लिखा है वॉट, अब बहुत सारे बच्चे इसको वाट बोल देते हैं, व्हाट इज योर नेम। तो व्हाट इज योर नेम ऐसा नहीं बोलना है, इसको बोलना है व्हाट, दैट इज व्हाट बोलना है, व्हाट। अंडरस्टैंड? ऑटो को ऑटो बोलना है, ऑटो नहीं बोलना है। दिस इज, ये प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डॉग, लोगों की आदत है डॉग नहीं बोलते, डॉग बोल दिए, है ना। कॉलेज नहीं बोल पा रहे हैं तो कॉलेज नहीं बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं,
कॉलेज बोल दिया। तो प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपैक्ट करता है। प्रोनाउंसिएशन बताता है कि आप किस क्षेत्र, किस समूह, किस कस्बे, किस कबीले से बिलोंग करते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए और अपने एक्सप्रेशन पर ध्यान दीजिए। एक छोटा सा प्रोनाउंसिएशन कितना महत्वपूर्ण है। हजारों सालों की तपस्या की कुंभकर्ण ने और मात्र उसमें लास्ट में उसकी जीभ फिसल गई। मांगना था इंद्रासन और निकल गया मुंह से निंद्रासन। तो ऐसा ना हो कि आप चाहते कुछ और हो और निकल कुछ और जाए आपके मन से, ना जवान से। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पर। इसको शुडंट ना बोल करके आप क्या बोलोगे, शुंठ प्रोनाउंसिएट करोगे। तो आपका दूसरा सेंटेंस जो बनने वाला है, इस दूसरे सेंटेंस पे क्या करेंगे, शुंठ का यूज करेंगे। तो आपका दूसरा सेंटेंस जो बन जाएगा, मुझे नहीं जाना चाहिए। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मैं आता हूं 1 मिनट में। तो सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हैं। दूसरा सेंटेंस, आपने पहला सेंटेंस बनाया आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, और दूसरा सेंटेंस शुड पे नॉट लगाया, शुड हो गया, दैट इज हो गया मुझे नहीं जाना चाहिए। और तीसरा सेंटेंस जो होगा, शुड को आप आगे बढ़ा लोगे, है ना। तो यहाँ पर आपका शुड का हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, आपका थर्ड कैटेगरी का सेंटेंस बन रहा है और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। पता है आपको कि हिंदी आपकी क्या से शुरू होगी, क्या मुझे जाना चाहिए। कितना सरल है। पहला सेंटेंस मुझे जाना चाहिए, दूसरा मुझे नहीं जाना चाहिए, क्या मुझे जाना चाहिए, और क्या मुझे नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको शुड के साथ नॉट लगा लेना है। तो आपका जो चौथा सेंटेंस बन जाएगा, वो चौथा सेंटेंस बन जाएगा, क्या मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए। बस ये ध्यान रखना, इंटेरोगेटिव साइन तीसरे नंबर चौथे नंबर पर यहाँ इंटेरोगेटिव साइन रहेगा, बिकॉज दे बोथ आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, अंडरस्टैंड। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव कहलाता है, ये सिर्फ इंटेरोगेटिव है। थर्ड नंबर से आप फिफ्थ नंबर जनरेट करेंगे, फोर्थ नंबर से 6 नंबर जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर आप व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, जो भी आपको कोई WH एडवर्ब जोड़नी है वो जोड़ लीजिए। जैसे मैंने फिलहाल मान लीजिए यहाँ पर वेयर लगा लिया, वेयर। तो पूरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक ये 5 नंबर का सेंटेंस बनेगा, वेयर शुड आई गो। अब वेयर का मतलब होता है कहां, ये हिंदी के बीच में चला जाएगा। अभी यहां पे मत, यहां नहीं भी यूज करना है कि यहां पर बहुत सारे बच्चे यहां लिख देते, ये गलत हो जाएगा। यहां पे नहीं लिखना, हिंदी के बीच में लिखना है। दैट इज सेंटेंस क्या हो जाएगा, मुझे कहां जाना चाहिए। देखो व्यवस्थित तरह से आप सीरीज को देखोगे तो बहुत अच्छी इंग्लिश आप YouTube से भी सीख सकते हो, मेरे चैनल से भी सीख सकते हो। अच्छा ये है कि आप अपने दोस्तों को भी बताइए और उन तक भी पहुंचाइए। तो जो लोग वीडियो सिर्फ देख लेते हैं, अब सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो और सारे लोगों को कैसे पता चलेगा कि हाँ एक सीरीज चल रही है, सीरीज को आगे तक सीखना है। तो आपने देखा पहला सेंटेंस बना मुझे जाना चाहिए, दूसरा मुझे नहीं जाना चाहिए, क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए, और फिर मुझे कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो 4 नंबर पर आप वेयर जोड़ेंगे तो ये छठवां सेंटेंस बन जाएगा, वेयर शुड आई गो। मतलब हो जाएगा मुझे कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ये टोटल सेंटेंस कितने बन गए, 6। ये 6 सेंटेंस की कला है, 6 सेंटेंस का पैटर्न है, इसको ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है आपको तीसरे नंबर से 5वां और चौथे नंबर से 6वां बनाना है, लेकिन तीसरा और चौथा हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और 5वां 6वां जो हेल्पिंग वर्ब के आगे, हेल्पिंग वर्ब के आगे, हेल्पिंग वर्ब के आगे ये शब्द जुड़ जाएंगे। अब जैसे वाई लिख देते तो यहाँ पर क्या जुड़ जाता, क्यों जाना चाहिए। अगर आप यहाँ लगाएंगे वाई तो मुझे कहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए। तो जो भी जोड़ोगे, हाउ लगाएंगे तो मुझे कैसे जाना चाहिए, वेन लगाएंगे तो कब जाना चाहिए, वेयर लगाएंगे तो कहाँ जाना चाहिए, अंडरस्टैंड। तो ये इस तरीके से 6 सेंटेंसेस बनाना। अब मैं इसी के अंदर आपको एक चीज और बता देता हूं, जैसे करूं और करे वाली कहानी क्या है। इसमें क्या होता है कि कई बार आई जो होता है वो अपने आप को मैं बोलता है, लेकिन मैं के साथ आई का मतलब ऐसे मैं होता है, लेकिन कई बार बोलने वाला हम,
आई अपने आप को क्या हम बोल रहा होता, हम बताएंगे, हम जाएंगे, हम आएंगे, है ना, हम बोलेंगे, तो हम करेंगे। तो ये होता हम करेंगे वाला कौन व्यक्ति है? वो खुद एक व्यक्ति अपने आप को हम भी बोल लेता है, कई बार हो जाता है ऐसा बोल लेता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि मैं के साथ अपन ये चीज यूज करेंगे करूं। अभी कहां से यूज करना है? पहला और दूसरा छोड़ देना है, फर्स्ट सेकंड छोड़ना है, तीसरे चौथे पांचवें छठवें में ये चीज यूज होगी, करूं और करें। किस तरीके से यूज होगी? जैसे मान लीजिए लिखा है क्या मुझे जाना चाहिए, इसी वाक्य को आप बोल सकते हैं क्या मैं जाऊं। क्या बोल सकते हैं? क्या मैं जाऊं। शुड आई गो, क्या मैं जाऊं। शुड आई कम, क्या मैं आऊं। शुड आई स्पीक, क्या मैं बोलूं। शुड आई टेल, क्या मैं बताऊं। कई बार इस क्या को पीछे भी बोल लिया जाता है, पीछे भी बोल लेते हैं। यहाँ पे मैं जाऊं क्या, मैं आऊं क्या, मैं बताऊं क्या, मैं बोलूं क्या। कई बार ऐसा होता है सिर्फ इतना बस बोल देते हैं, जाऊं क्या, आऊं क्या, बताऊं क्या, बोलूं क्या, दूं क्या, एक बात पूछूं क्या। तो लाइक दिस, इस तरीके के सेंटेंसेस, इस तरीके से सेंटेंसेस में फिलहाल आपने इसका यू सेंटेंस क्या किया है, क्या मैं जाऊं। और चौथे नंबर पर क्या बन जाएगा? चौथे नंबर पर सेंटेंस बन जाएगा आपका क्या मैं नहीं जाऊं। क्या मैं नहीं जाऊं, तो क्या बोलेंगे? शुड आई गो। क्या मैं नहीं जाऊं। वेयर शुड आई गो, वेयर शुड आई गो मतलब मैं कहां जाऊं। और वेयर शुड आई गो, वेयर शुड आई गो मैं कहां नहीं जाऊं। तो ये देख रहे हैं जाऊं आऊं वाले सेंटेंसेस इस तरीके से आपको यूज करना है। अंडरस्टैंड? तो आप समझ गए होंगे थोड़ा सा। एक बार मैं आपको ये फिर से मिटा करके दोबारा शुड और ए वाले सेंटेंसेस बता देता हूं। ये वही और ए वाले सेंटेंसेस हैं जिसमें आप यूज करते हैं कि क्या करूं, कैसे करूं, कब आऊं, कहां जाऊं, कैसे बताऊं, कैसे बोलूं, तेरी नानी मरी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो ये करूं वाले जो सेंटेंसेस हैं वो यही शुड से बनाएंगे। जैसे आपने देखा अभी थर्ड वाला सेंटेंस, ऐसे बोल रहा है कि क्या मैं जाऊं। तो ये क्या से बन रहा है? क्या से बन रहा है? आपको ऐसा बोलना पड़ेगा शुड आई गो। क्या मैं आऊं, क्या मैं आऊं, तो क्या बोलेगा? शुड आई कम। ठीक है, इसको मैं सामने लिख देता हूं, यहां पर लिखता जाता हूं। शुड आई, क्या मैं जाऊं, क्या बना रहा है? शुड आई गो। क्या मैं आऊं, क्या बोलेगा? शुड आई कम। ठीक है, मान लो बोल रहा है मैं कब आऊं, मैं कब आऊं, मैं कब आऊं। तो कब ये बीच में आ गया है, 5 नंबर का सेंटेंस है, बन जाएगा When should I come, मैं कब आऊं। अंडरस्टैंड? मान लो बोलता मैं कैसे आऊं, मैं कैसे आऊं, तो क्या हो जाता है? हाउ जुड़ जाएगा, हाउ शुड आई कम। तो इस तरीके से आपको ये सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। ध्यान से देखते जाइए, इसको लिखते भी जाइए, कॉपी वॉपी लेकर बैठिए। बहुत अच्छे तरीके से और ए की कहानी में आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए फिलहाल ये जो पूरी क्लास है, अब अपना जो वास्तविक क्लासरूम है वो तो वहाँ रीवा में है। यहाँ से मैं जबलपुर में ये व्यवस्था करके आपके लिए कि बच्चों का नुकसान ना हो, इतना बड़ा कोरोना काल चल रहा है, तो देख रहे हैं आप शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से धराशायी हो गई। ना पेपर हो पा रहे हैं, ना पढ़ाई हो पा रही। जो पढ़कर बैठे हुए हैं उनके पेपर नहीं हो पा रहे हैं, है ना। सरकार बिना मतलब का रिजल्ट घोषित कर दे रही है, जो पढ़े हैं वो भी पास, जो नहीं पढ़े हैं वो भी पास, है ना। तो ये पूरा एजुकेशन सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो गया है। तो कम से कम आपका नुकसान ना हो, इसके लिए मैंने कोशिश की है कि अपने घर से ही, जबलपुर से ही मैं आप लोगों को ये छोटे छोटे वीडियो, ये जुगाड़ करके बोर्ड लाया गया है, जुगाड़ करके ये सब मार्कर वार्कर लाया गया है और आप लोगों के लिए क्लास की व्यवस्था की जा रही है। तो कृपया इसका लाभ लीजिए। और भी बच्चे जो घर में बैठे बैठे फालतू के काम करते रहते हैं, फालतू के स्टेटस बनाते रहते हैं, फालतू की चीजें बताते रहते हैं। देखिए स्टेटस ज्यादातर वही लोग डालते हैं, वही लोग बनाते हैं जिनका खुद का कोई स्टेटस नहीं होता। जब आपका खुद का कोई स्टेटस होता है तब आप स्टेटस पर काम नहीं करते हैं, क्योंकि आप अपने वास्तविक स्टेटस पर काम कर रहे होते हैं।
जिनका कोई अस्तित्व नहीं, जिनकी कोई औकात नहीं होती है, वही दिन भर की बहादुरी, नेतागिरी, फालतू की कहानियां बताते और भागते रहते हैं। जिनको बनना है कुछ, जिनको कुछ कर गुजरना है, वो घरों में किताबें लिए पढ़ रहे हैं और अपने जीवन का निर्माण करने के लिए किताबों के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि उनको अपने जीवन में वास्तव में कुछ बनना है। अंडरस्टैंड? आपके स्टेटस डालने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 मिनट ऐसा होगा कि कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ, लेकिन एक टाइम के बाद लोग समझ जाएंगे कि हाँ यार, ये फालतू दुनिया का सबसे बेकार आदमी है, इसके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ स्टेटस बनाता है और अपने पिक्चर्स खींच खींच करके फोटो डालता रहता है। और वास्तविक में, है ना, वही एक कहानी है कि घर में भूंजी भाग नहीं और बाहर बने हैं लालाजू। तो ये सब सारी चीजें मत करिए, मूर्खता ही मत करिए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, अपना समय निकालिए और इस वीडियो का लाभ लीजिए। घर बैठे आपको ये सुविधा मिल रही है, इसको यूज करिए और कॉपी निकालिए। इस तरह के रूल्स जो मैं आपको एक सीरीज में दे रहा हूँ, उनको कॉपी में व्यवस्थित सजा लीजिए। दुनिया की किसी भी कोचिंग संस्थान में आप जाकर पढ़िए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मेरे पास पढ़ने आएंगे ऑफलाइन क्लास में या दुनिया की किसी कोचिंग में जाएंगे पढ़ने के लिए, मुझे इससे कोई मतलब लेना देना नहीं। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि जो विद्यार्थी मुझसे जुड़ रहे हैं उनको घर बैठे कुछ सीखने को मिले, ताकि जब आप किसी ऑफलाइन क्लास में पढ़ने के लिए जाओ तो कम से कम आपसे ये सब सारी चीजें बनती रहे, तो अपना फायदा मिलेगा, आपको उस चीज का लाभ मिलेगा। सो ट्राई टू लर्न दीज ऑल chapters which I am telling you, which I am teaching you guys। देखिए, जैसे यहाँ पर सेंटेंस लिखा है कि should I go। should I go का मतलब क्या हुआ? should I go का मतलब हुआ क्या मैं जाऊं। अब इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिए। तो कई बार क्या होता है, क्या मैं जाऊं ना बोल करके इस क्या को लोग पीछे भी बोल लेते हैं, यहां भी बोल सकते हो, ये भी सही है, मैं जाऊं क्या। लेकिन ये ध्यान देना है कि इस तरीके से भी अगर बोलते हैं तो यहाँ पर और भी चीजें बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए शुड आई कम। शुड आई कम मतलब क्या हो गया? शुड आई कम, क्या मैं आऊं क्या, मैं आऊं क्या। शुड आई आस्क, तो क्या हो जाएगा, मैं पूछूं क्या। शुड आई टेल, मैं बताऊं क्या। तो इस तरीके के सेंटेंसेस बनाते रहिए। अब कई बार ये होता है मैं नहीं होता, सिर्फ इतना बस बोल दिया आपने, बताऊं क्या, तो क्या बोलेंगे, शुड आई टेल। कई बार इतना बस बोल देते हैं, बताऊं। लेकिन चेहरे से ये चीज झलकनी चाहिए कि आप प्रश्न पूछ रहे हो, बताऊं, आऊं, जाऊं, लिखूं, मैं बोलूं। तो एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका चेहरा बताए कि हाँ आप पूछ रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो। जैसे आपने पूछा एक बात बताऊं। अब देखो ये सेंटेंस यहां पे लिखते हैं, क्या लिखा है सेंटेंस? सेंटेंस लिखा है एक बात बताऊं। एक बात बताऊं, ध्यान से सुनिए, एक बात बताऊं क्या भी हो सकता है। मतलब ये पूरा वाक्य है एक बात बताऊं क्या। मान लीजिए आप इस क्या को गायब कर दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना भी बोल लीजिए। एक बात बताऊं, इतना बोल दिए, एक बात बताऊं, एक बात पूछूं, है ना, मैं करूं। तो ये इस तरीके के सेंटेंस, इसको कैसे बनाएंगे? अब ये थर्ड कैटेगरी, एक बात के लिए बनेगा वन थिंग। बताऊं, बताऊं, बस बताऊं क्या। अब इसमें दो चीजें छिपी हुई हैं। क्या क्या छिपी हुई हैं? मतलब इसमें बताने वाला छिपा है और जिसको आप बता रहे हो वो भी छिपा है। मतलब इसमें दो सब्जेक्ट छिपे हैं, आई भी छिपा हुआ है और यू भी छिपा हुआ। आई बता रहा है और यू को बताया जा रहा है। अब हवा में तो आप बोलोगे नहीं ऐसे कि एक बात बताऊं क्या, किसी को बताओगे ही ना कि एक बात बताऊं क्या, एक बात पूछूं क्या। जब सामने वाले को बताएंगे तो उसको भी यहाँ पर इंग्लिश में मेंशन करना पड़ेगा, हालांकि ये छिपा हुआ है यहाँ पे। आई भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यू भी यहाँ नहीं दिख रहा है। तो आप सेंटेंस कैसे बोलोगे? इस तरीके से बोलोगे, शुड आई टेल यू। शुड आई टेल यू, एक बात का मतलब क्या हुआ? शुड आई टेल यू वन थिंग। वन थिंग, ये सेंटेंस बन गया। जैसे बोलता है कि एक बात पूछूं क्या, एक बात पूछूं क्या। तो इसी चीज को एक बात मतलब हो गया वन थिंग, पूछूं क्या मतलब क्या हो जाएगा? पूछ रहा है जो, वो भी छिपा हुआ है और जिससे पूछ रहे हैं वो भी छिपा हुआ है। तो क्या बोलेंगे? शुड आई आस्क यू, शुड आई आस्क यू वन थिंग।
ठीक, इस तरीके से आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे। शुड आई आस्क यू वन थिंग, शुड आई टेल यू वन थिंग, शुड आई गो देयर, शुड आई कम फ्रॉम देयर, तो क्या मैं वहां से आऊँ, शुड आई टेक इट, क्या मैं इसे ले लूँ, शुड आई टच इट, क्या मैं इसे छू लूँ, शुड आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात करूँ, शुड आई टेल यू, क्या मैं आपको बताऊँ, शुड आई एक्सप्लेन यू, क्या मैं आपको समझाऊँ, शुड आई आस्क यू वन थिंग, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, शुड आई आस्क यू वन क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप अपनी कॉपी में बनाने की प्रैक्टिस करिए। देखिए बहुत अच्छा वीडियो है, इसको आप जितने से ज़्यादा फैला सकते हैं फैला दीजिए अपने दोस्तों तक, है ना, और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, मुझे सूचित करिए कि हाँ हमने सर सेंटेंसेस आपसे सीख रहे हैं। मैं आपको 5 सेंटेंस देता हूँ, मुझे कमेंट करके बताइए कि हमसे ये सेंटेंसेस बन गए, हमने ट्रांसलेट कर लिए, ठीक है। कॉपी लेकर के बैठिए और इसको व्यवस्थित तरीके से हम आगे इसके बाद एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए ये YouTube है, अब YouTube में तो मैं पूरी सारी चीजें इसके बारे में डिटेल से ज्यादा बता नहीं पा रहा हूँ, समय चाहिए, कम से कम 1 घंटे की क्लास चाहिए। और अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो मैं एक ऐप के माध्यम से क्लास शुरू कर रहा हूँ। शाम को 8 बजे का बैच है, शाम को 9 बजे का बैच है, और अपनी सुविधा के हिसाब से जो आपको बैच अच्छा लगता है मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, है ना, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिंक में दिया है नीचे, और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर मैं क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ, उसका तरीका क्या है, तो मैं आपको तरीका भी बता दूंगा। ओके, तो मैं 5 सेंटेंस देता हूँ, इनको ट्रांसलेट करिए आप। जैसे सेंटेंस नंबर फर्स्ट है आप लोगों के लिए, सेंटेंस नंबर फर्स्ट है मैं कब आऊं। फिर है मैं कहां जाऊं तुम्हें छोड़कर। मैं कहां जाऊं तुम्हें छोड़कर। तीसरा सेंटेंस है ये मैं कैसे करूं। नेक्स्ट है मैं आपको कैसे समझाऊं। ठीक, और 5वां सेंटेंस एक और मैं यहां लिख देता हूं, 5 नंबर का सेंटेंस आप लोगों के लिए। ठीक, क्या मैं आपसे कैसे